नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर से इंडिया पर। मैं हूं हरिओम राठौर। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2025 ने हमें क्या क्या नहीं दिखाया है। बात अगर हम करें भारत और पाकिस्तान के मध्य जो हुए कॉन्फ्लिक्ट की, या फिर हम करें नेपाल में जो हुआ रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी चर्चा करें, और ऐसे में अगर हम इसराइल की चर्चा ना करें तो ये बड़ा ही अपने आप में छोटी बात महसूस होगी। मेरे प्यारे साथियों, इसराइल और गाज़ा पट्टी के मध्य जो विवाद होता है वो आप बखूबी तरीके से पहले से ही जानते आए हो। ऐसे में इसराइल डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स ने, वहाँ की एयरफोर्स ने कतर की जो कैपिटल है उस पर जो है इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो है बॉम्बिंग कंडक्ट की है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ समय पूर्व की जो खबर थी उसमें ये निकल कर सामने आया था कि इसराइल पर जो हमास यानी कि जो गाजा पट्टी में रह रहे वहाँ पर जो आतंकवादी ग्रुप है या कि आतंकवादी जो लीडर्स हैं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की सीमा के मध्य जो पीओके का विवाद जो है हमेशा से बना है, उसी प्रकार अगर हम बात करें इसराइल और गाजा पट्टी के मध्य जो विवाद है और वहाँ रहने वाले, गाजा पट्टी में रहने वाले जो आतंकवादी समूह है जिसको हम हमास के नाम से जानते हैं, हमास के कुछ आतंकवादियों ने कुछ समय पूर्व जो है इसराइल के जो नागरिक है उनको बंधक बनाया था। और उसी के रेवेंज के चलते इसराइल ने रेवेंज लेते हुए एक तरीके से जो हमास पर जो कार्रवाई की है, यानी कि कतर में रहने वाले हमास के जो आतंकी है उन पर जो है एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है। खबर बनती है कि इसराइल टारगेट्स हमास लीडरशिप इन कतर स्ट्राइक। दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, यानी कि यह जो है अनएक्सपेक्टेड था जो कि इसराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है, और बहुत ही भयानक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एयर स्ट्राइक हुई है। मेरे प्यारे साथियों, यदि हम कतर की बात करें तो कतर एक जो है नॉन न्यूक्लियर कंट्री है। और अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद हुआ था कुछ समय पूर्व, उसमें यदि हम बात करें तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, ऑल्सो इंडिया। ऐसे में यदि हम बात करें तो भारत ने जो है चारों तरफा जो है पाकिस्तान पर जो है सारे एयर बेसिस पर जो है टारगेट करा था, चूँकि एक न्यूक्लियर कंट्री जो होता है उससे कहीं ना कहीं एक थ्रेट जो रहता है मन में रहता है। और ऐसे में यदि इसराइल ने नॉन न्यूक्लियर कंट्री जो कि कतर है उस पर एयर स्ट्राइक करी है ऑल्सो। सो अगर देखा जाए तो इसके मायने कहीं और अलग हो सकते हैं। और ऐसे में कतर ने जो है कुछ समय पूर्व जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनको जो है एक 400 करोड़ का जो है एक लग्जरी जो है एयरक्राफ्ट है वो गिफ्ट करा था डोनाल्ड ट्रंप को कतर ने। चूँकि इसराइल जो है अमेरिका का बहुत ही करीबी माना जाता है, ऐसे में इसराइल का अटैक करना तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि कतर का जो दिया हुआ एयरक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं काम नहीं आया। कतर ने जो है एक उड़ता हुआ पैलेस यानी कि जो जहाज़ है अराउंड $400 मिलियन का जो है ये एयरक्राफ्ट था, जो कि इट इज़ इनक्रेडिबली ह्यूज अमाउंट। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को तुम चाहे कुछ भी दे दो, अंत में वो वही करेगा जो कि उसके फ़ायदे की चीज़ होगी। उन्होंने इसराइल को आदेश दिया और जिस तरीके से बॉम्बिंग इसराइल ने कतर के ऊपर करी है, कतर ने जो एयरक्राफ्ट जो पैलेस, एक लग्जरी पैलेस जो दिया था, ये इस उम्मीद से दिया था कि कल को कोई कतर पर किसी भी प्रकार का जो हमला होता है, किसी प्रकार का जो इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो उनका सॉल्यूशन जो है वो ट्रंप जो है प्रोवाइड करेंगे। फोर्सेस की जो हेल्प है वो ट्रंप भेजेंगे। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ग्रीन सिग्नल भेज दिया इसराइल को कि हमास के आतंकी कहीं पर भी हो, चाहे वो कतर में क्यों ना हो, कतर की राजधानी दोहा में क्यों ना हो, वहाँ पर जाकर उनको ख़त्म किया जाए। एंड नो वन एक्सपेक्टेड दिस हैपन। कुछ समय पूर्व जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर्न किया था हमास को कि इसराइल के जो एयर होस्टेज जो है उनको जो बंधक बनाया हुआ था उनको रिलीज़ करें, और वॉर्न किया था कि आप किसी भी तरीके से जो है उनको रिलीज़ करें, अदरवाइज जो नतीजे होंगे वो आपको भुगतने होंगे। हमास को ये ट्रंप ने ट्वीट कर बाकायदा ये जानकारी दी थी। मेरे प्यारे साथियों, कतर की जो एयरफोर्स है, जो डिफेंस फोर्सेस है, उनके पास जो एयरक्राफ्ट है वो वर्तमान में जो 36 जो राफेल है, 24 जो है यूरो फाइटर्स, टाइफून फाइटर भी इनके पास, और 37 F-15EX ईगल सेकंड जनरेशन के जो है वो फाइटर जेट भी इनके पास है। यानी कि अगर देखा जाए तो कतर की जो आबादी है वो लगभग 30 लाख के समथिंग है, और उनकी आबादी से जो रिक्वायरमेंट रहती है एयरफोर्स की, उससे ज़्यादा ही जो एयरक्राफ्ट है जो है वो कतर के पास मौजूद है। ये जो यूएसए का जो पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी कतर के पास मौजूद है। और ऐसे में इसराइल की तरफ से जो है F-35 फाइटर जेट जो है उड़ान भरते हैं और जिस तरीके से कतर के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं और
कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने बिल्कुल सटीक तरीके से जो है बॉम्बिंग कर हमास को ख़त्म किया है, और वहीं हमास की तरफ से स्टेटमेंट जारी होता है कि किसी प्रकार का जो है लॉस जो है और किसी प्रकार का जो हमला है वो सफल नहीं रहा है। इजराइल की तरफ से ये हमास का स्टेटमेंट जो है वो जारी हुआ है, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से बयान यह जारी हो रहा है कि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है वो इनके फाइटर जेट्स को नहीं रोक पाया है। अरे साथियों, ऐसे में आपका यह सोचना लाजमी है कि कतर में जो है हमास के लीडर क्या कर रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, और क्यों जो है कतर जो है इनको जो हमास को जो लीडर्स हैं इनको पनाह दे रहा था। मेरे प्यारे साथियों, इससे पूर्व की हिस्ट्री में आपको मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन फोर्सेस जो है अफ़गानिस्तान को छोड़कर गई थी, तो जो तालिबान फोर्सेस है वो यहीं पर जो है कतर की राजधानी दोहा में जो है मीटिंग किया करती थी कि क्या प्लानिंग होगी, कैसे अमेरिकन फोर्सेस जो है वो पीछे हटेगी और किस तरीके से तालिबान का शासन होगा। तो ये जो मीटिंग्स थी वो कतर की राजधानी दोहा में ही हुआ करती थी, और उसी प्रकार से कतर ने जो अपनी इमेज जो है कुछ इसी प्रकार से जो बिल्ड कर रखी थी कि जो भी मीटिंग्स होगी, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ है, उनको जो है वो कतर की राजधानी से दोहा में आकर जो है निपटाया जाए किसी भी तरीके से। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमास के जो आतंकी है उन्होंने भी जो यहाँ पर मीटिंग्स ली है, और कतर जो है उनको पनाह दे रहा है। कतर का इस तरीके की अपनी इमेज को बिल्ड करना और इस तरीके से जो इंटरनेशनल इश्यूज़ है या हमास को पनाह देना और इंटरनेशनल इश्यूज़ की जो मीटिंग्स में जो सॉल्यूशन किया जाता है वो कतर में होने देना, क्या कतर का कितना सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।